Welcome to Study with Narayan Gupta. I hope that you will healthy and stay home and safe life. तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और हम लोग पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किए, उनसे रिलेटेड फॉर्मूलेज और आइडेंटिटीज को देखे और प्रश्नों को भी हल किए। और मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम लोग जो है एक नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो लाइन ऑफ साइट ये पहला टर्म्स है, तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो इट इज़ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट व्यू। जैसे मान लीजिए ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ए पॉइंट पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। इसे बी लेते हैं और इसे सी, और सी पे जो है ऑब्जर्वर है। तो ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है और सी पॉइंट पे ऑब्जर्वर है। ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु और ऑब्जर्वर जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है। तो इट इज़ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर का जो आई है और जहाँ पे ऑब्जेक्ट देखा जाता है, तो ये जो आपका लाइन है इसी को कहा जाएगा लाइन ऑफ साइट। हम इसे दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम अ पॉइंट सी एट एन ऑब्जेक्ट, देन द लाइन सी ए इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। तो जब कोई ऑब्जर्वर पॉइंट सी से देखता है किसी ऑब्जेक्ट ए को, तो जो लाइन सी ए है इसी को लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। सपोज P be the position of the object above the horizontal line OA and O be the eye of the observer, then angle AOP is called angle of elevation। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि OA हॉरिजॉन्टल लाइन है और P जो है ऑब्जेक्ट है और ये हॉरिजॉन्टल से अबव है। तो यहाँ पे जो एंगल AOP बन रहा है यही आपका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर OP की बात करें तो OP जो है लाइन ऑफ साइट। इसे हम जो है दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है सड़क है और आपके सामने जो है मल्टी स्ट्रैट बिल्डिंग है। अर्थात कई मंजिला भवन है और यहाँ पे व्यक्ति जो है जो ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ से देखता है, तो इसको O मान लिए और ये ऑब्जेक्ट जो है P। तो
तो ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाएगा, इस एंगल को ही जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। या अगर हम सिंपल में कहें, व्हेन द आई टर्न्स, जब हमारा आंख क्या करता है, टर्न्स करता है अपवर्ड एंड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ टर्न करता है और लाइन ऑफ साइड के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा। तो क्लियर। तो नेक्स्ट टर्म है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, सपोज P be the position of the object below the horizontal line OA and O be the eye of the observer, then angle AOP is called angle of depression। हम देखते हैं फिगर के माध्यम से। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है OA। अब तो आपका जो है P जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है एंगल AOP, अब यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है। अब ये जो एंगल बनेगा एंगल को ही जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। हम एक कॉमन एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका ब्रिज है, और हम ब्रिज पे जो है खड़े हैं, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा और यहाँ पे जो है पॉइंट P पे जो है एक बोर्ड है, एक बोर्ड है। हम इसे देख रहे हैं यहाँ से। तो अगर हम इसको मिला दें तो इसे कहा जाएगा लाइन ऑफ साइट। और अब हमें क्या होगा, बोर्ड को देखने के लिए अपने गर्दन को हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ झुकाएंगे, अर्थात ये क्लॉकवाइज टर्न करेगा। जब हमारी आंखें जो है नीचे की तरफ टर्न करता है हॉरिजॉन्टल से, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको तीनों टर्म, दैट इज लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर हो गया होगा। यदि आपको क्लियर हो गया हो तो आप कमेंट्स में यस लिखेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे हम देखते हैं। फर्स्ट, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल। अगर कोई भी लाइन जो है हम अर्थ सरफेस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो इसे कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकेंड पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आर ऑलवेज एक्यूट एंगल। तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो हमेशा एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल का मतलब होता है एंड दोज एंगल्स विच मेजर्स एंड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है, इफ द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग और क्लिफ देन एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस। जब आपका ऑब्जर्वर बिल्डिंग की तरफ मूव करे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ फिगर के माध्यम से, ये OA आपका हॉरिजॉन्टल है और AP जो है बिल्डिंग है। अगर यहाँ पे हम O से देख रहे हैं, सपोज डैट ये एंगल 30 का है और ये ऑब्जर्वर अब यहाँ से चल के यहाँ आ जाता है, मान लीजिए ये M है, आ जाता है। अब यहाँ से जब देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ देखेंगे इसका झुकाव कम है
और यहाँ झुकाव बढ़ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई ऑब्जर्वर बिल्डिंग की तरफ जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट 4, इफ द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द बिल्डिंग देन एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीजेस। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, अब 60, अब ये क्या कर रहा था, इधर मूव कर रहा था, अब ये क्या करेगा, यहाँ से दूर आएगा। जब यहाँ से जब दूर जाएगा तो ये झुकाव जो है ये कम होगा, और जब कम होगा तो एंगल क्या करेगा, तो डिक्रीज करेगा। तो आप याद रखेंगे, जब कोई ऑब्जर्वर बिल्डिंग की तरफ जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करेगा, और बिल्डिंग से दूर हटेगा या बिल्डिंग से दूर जाएगा तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आप इसे अच्छे से देखेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।